कृष्णा राधे राधे। आज आप सुनेंगे अगहन अमावस्या व्रत कथा। तो सारे भक्तों से मेरा कहना है कि इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनना, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना गया है। अगहन मास की अमावस्या दीपावली के बाद पहली अमावस्या होती है, इसलिए इस दिन श्रद्धालु दान पुण्य और नदी स्नान को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पितरों के लिए व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और पितरों की कृपा से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जो लोग अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें इस अमावस्या पर पिंडदान करना चाहिए। अगहन माह की अमावस्या को व्रत रखकर पूजन करना चाहिए। मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्री कृष्ण ने अपना ही स्वरूप बताया है, इसलिए इस महीने की अमावस्या की तिथि पर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए। तो आज की कथा में आप सुनेंगे अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कथा। सभी देवताओं की कृपा पाने के लिए इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुने। कथा प्रारंभ करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण भगवान की और शंकर भगवान की अवश्य लिखें। बोलो शंकर भगवान की जय। एक राजा और रानी थे। उनके दो लड़कियां और दो लड़के थे। एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर का सारा काम करती थी और भगवान की पूजा पाठ किया करती थी और गायों की सेवा भी करती थी। लेकिन अमावस्या ना तो घर का काम करती थी और ना ही भगवान की पूजा पाठ करती थी और ना ही गौओं की सेवा करती थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों और अमावस्या को बहुत ही प्यार करते थे, लेकिन पूर्णिमा से नफरत करते थे। राजा के दोनों लड़के और लड़कियां धीरे धीरे बड़े हो गए। राजा ने दोनों लड़कों का विवाह करवा दिया। इसके बाद रानी ने कहा कि दोनों लड़कियां भी विवाह के योग हो गई हैं, तो इनके लिए भी कहीं पर जाकर रिश्ता तय करके विवाह करवा दो। लेकिन अमावस्या का विवाह किसी बड़े घर में करवाना और पूर्णिमा को किसी गरीब घर में देना, क्योंकि पूर्णिमा को घर का काम करना और भगवान की पूजा करना और गायों की सेवा करना यही पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों बहनों का रिश्ता तय करने के लिए भेजा, तो राजा अपने पड़ोसी राज्य के राजकुमार से अमावस्या की शादी का रिश्ता तय कर देता है और उसी गांव में एक गरीब लड़के से पूर्णिमा की शादी का रिश्ता तय कर देते हैं। राजा अपनी रानी को दोनों बहनों की शादी के रिश्ते के बारे में बताते हैं। तो रानी अब सोचती है कि पूर्णिमा की भगवान कैसे मदद करेंगे, क्योंकि यह पूजा पाठ बहुत करती है और गायों की सेवा भी करती है। लेकिन पूर्णिमा के भाई और भौजाई पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनका घर के काम में बहुत हाथ बटाती थी और अमावस्या उन पर अपना रौब जमाती थी। राजा इसके कुछ दिनों बाद ही उनका विवाह करवा देते हैं और जब राजा और रानी उन दोनों लड़कियों को विदाई देते हैं, तब अमावस्या को विदाई के समय बहुत सारी धन दौलत देते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। अब एक दिन अमावस्या ने अपने घर पर रवि चर्चा रखी, जिसमें उसने पूरे गांव की औरतों को अपने घर में बुलाया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं। जब गांव की औरतें अमावस्या के यहाँ जा रही थीं, तब पूर्णिमा अपने दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी। तो उन औरतों ने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारी बहन के यहाँ रवि चर्चा है, तुम नहीं चलोगी क्या? पूर्णिमा ने कहा, मुझे तो बुलाया ही नहीं है, मैं कैसे चल सकती हूँ। औरतों ने कहा,
बुलाया नहीं तो क्या हुआ, वहाँ तो भगवान की रवि चर्चा है, तुम चलो हमारे साथ। पूर्णिमा उन औरतों की बात मानकर उनके साथ चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ी तो अमावस्या ने गुस्से में आकर पूर्णिमा से कहा कि तुम यहाँ कैसे चली आई, तुमने तो बुलावा ही नहीं भेजा। खैर कोई बात नहीं, तुम आ गई हो तो चुपचाप बैठी रहना और इधर उधर मत घूमना। इस तरह से अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। अमावस्या की यह बातें सुनकर पूर्णिमा की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी और भगवान रवि से हाथ जोड़कर पूर्णिमा मन ही मन विनती करने लगी, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना, घर का काम करना और गौ सेवा करना यह गलत है? आखिर मेरा कसूर क्या है? आप कब कृपा करेंगे मुझ पर? पूर्णिमा बारंबार भगवान से यही कहती रही। जितने में ही रवि चर्चा पूर्ण हो गई। अब अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगी तो उसने सबको भगवान का प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं दिया। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही घर लौटने लगी तो रास्ते में उसने सोचा कि बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूँगी। उसने सोचा कि मैं अपने मायके अपने भाई और भाभियों के यहाँ जाऊंगी और वहाँ से बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊंगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर आ गई और उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है और पूर्णिमा मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था और उस चबूतरे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं थी, वह साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया तो उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, ये तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। उसने तुलसी में पानी डाला और चबूतरे की साफ सफाई की और उस बूढ़ी औरत को भी नहला दिया, उसके पैर दबाए और कहा कि और कुछ काम है माँ जी? उसने कहा, कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वहाँ से रवाना हुई। तो चलते चलते आगे एक रवि चबूतरे पर बैठे हुए थे और कोई नहीं, वह साक्षात भगवान महादेव। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, इस चबूतरे और इस मंदिर की साफ सफाई कर दो। बेटी पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, और उसने चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई की और पूजा पाठ की। उस बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और कहा, और क्या काम है बाबा? उस बूढ़े बाबा ने कहा, कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, और वह वहाँ से रवाना हुई और आगे चलते चलते काली माँ का मंदिर आया। वहाँ भी एक बूढ़ी औरत चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। तब उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी यहाँ सब पूजा पाठ करने तो आते हैं लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए इस चबूतरे की और मंदिर की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। तब पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई की और पूजा पाठ किया और माता का श्रृंगार किया। उस बूढ़ी औरत को नहलाया दिया और बूढ़ी औरत के पैर दबाए और पूर्णिमा ने कहा, और क्या काम है माँ जी? तब उस औरत ने कहा, कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। तब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। इसके बाद वो वहाँ से रवाना हुई और थोड़े आगे चलते ही नदी पड़ी आई। नदी के किनारे भी एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, वह साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो?
पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। उसके बाद उस औरत ने पूर्णिमा से कहा, इस नदी पर नहाने करने सब आते हैं, लेकिन यहाँ साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। पूर्णिमा ने वहाँ पर साफ सफाई की और उस बूढ़ी औरत के पैर दबाए और कहा, और क्या काम है माँ जी? उस बूढ़ी औरत ने कहा, कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। इसके बाद पूर्णिमा नाव में तैरने लगी तो नाव फूलों से सजी हुई थी। वह नाव में बैठ नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। इसके बाद वह अपने पीहर के घर पहुंच गई। वहां पर पूर्णिमा के भाई और भौजाई ने उसे देखा। वो बहुत ही खुश हुए और उन्होंने पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी की और खूब सारी बातें करते हैं और कहा कि बच्चों को भी साथ लेकर आती। इसके बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह जब पूर्णिमा ने अपने ससुराल जाने के लिए कहा तो भाभियों ने उसे एक लाल साड़ी दी और एक थैली में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने का कुछ सामान रख दिया और कहा, तुम बहुत दिनों के बाद आई हो, जल्दी जल्दी आया करो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है। इसके बाद पूर्णिमा की भाभियों ने पूर्णिमा को हाथ में थैला दिया और कहा कि जाओ वापस जल्दी आना। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से चलती हुई और उसी नदी के किनारे पर पहुँच गई। नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। वहाँ पर उतरने के बाद पूर्णिमा को वही बूढ़ी माँ मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई हो बेटी? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए, उनमें लेकर वह से रवाना हुई। पूर्णिमा अब आगे चली तो वही काली माँ का मंदिर आया। वहाँ भी काली माँ बूढ़ी माँ के वेश में बैठी हुई थी। उसने कहा, आ गई बेटी? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। तो काली माँ ने भी एक थैला दिया और कहा, कहे इसे ले जाकर घर खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। और उस पूर्णिमा के पास थैले हो गए, एक सिर पर रख लिया और दोनों हाथों में ले लिया और वहाँ से रवाना हुई और आगे चली तो आगे वही भगवान रवि का मंदिर आया। वहाँ पर भगवान रवि बूढ़े बाबा के वेश में बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा, बेटी आ गई हो? तो पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा, मैं आ गई हूँ। उस बूढ़े बाबा ने भी एक पूर्णिमा को एक थैली दिया और कहा कि इसे अपने घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। अब भला वो अकेली 4 थैले को कैसे ले सकती थी, इसलिए उसने पुरानी साड़ी निकाली और उन 4 थैलों को साड़ी में इकट्ठे बांध लिया। अब पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई। थोड़ा सा आगे चली तो वही तुलसी माँ बूढ़ी औरत के वेश में बैठी हुई मिली। उसने पूर्णिमा से कहा, आ गई हो बेटी? तो पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, आ गई। तो मुझसे माँ ने भी पूर्णिमा को एक थैली दिया और कहा कि इसे घर ले जाकर खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए। पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई और सीधे अपने घर आ गई। पूर्णिमा ने थैली को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी तो उसमें बच्चों के लिए कुछ अच्छे अच्छे कपड़े और बच्चों के खाने पीने की और कुछ गहने थे। पूर्णिमा ने अपने बच्चों को वो नए नए कपड़े दिए और खाने पीने की चीज़ें दी तो बच्चे बहुत खुश हुए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला तो उसमें गंगा माँ ने दिया था, उसमें सोना चांदी भरा हुआ था। परम पिता ने तीसरा थैला खोला तो उसमें काली माँ ने दिया हुआ था, उसमें 16 श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला तो भगवान रवि ने उसे दिया था, उसमें धन संपत्ति और वो सारी सुख सुविधाएं भरी थी। अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला तो उसमें तुलसी माँ ने दिया था
उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार का धान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में काफ़ी चीज़ें की कमी नहीं थी और उसका धन दान से परिपूर्ण हो चुका था उसका घर। अब पूर्णिमा और उसके परिवार खुशी खुशी रहने लगे। अब पूर्णिमा के मन में भी विचार आया कि वो भी अपने घर में रवि चर्चा करवाएगी और रवि चर्चा का कार्यक्रम रख दिया। पूर्णिमा ने गांव के सभी औरतों को बुलाया, अपनी बहन के घर भी गई अपनी बहन को बुलाने के लिए। अब अमावस्या अपनी बहन के घर रवि चर्चा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। इतनी धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई और उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कैसे आई। पूर्णिमा कहा, देखो बहन, तुमने रवि चर्चा रखी और उसमें मुझे नहीं बुलाया तो मैं भी बिना बुलाए तुम्हारे घर आई और तुमने भगवान का प्रसाद तक मुझे नहीं दिया और तुमने मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद में जब अपने घर आ गई थी तो रास्ते में मैंने विचार आया कि घर में बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो उन्हें क्या कहूँगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने मायके चली जाऊं और मैं अपने मायके चली गई और जो कुछ भी घटना हुई मैं वह सब अमावस्या को बता दी। तब अमावस्या ने भी पूर्णिमा से कहा कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांटो, लेकिन पूर्णिमा ने कहा यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी तो मैं भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद भी नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायके जाने के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में वही तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी हुई थी। वह उस बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, ए बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं देता मैंने कितनी कीमती साड़ी पहनी रखी है, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह आगे चली गई। भगवान रवि मिले भी उसने ऐसा ही कह दिया। उसके बाद आगे चली, काली माँ का मंदिर मिला, उसमें भी उसने ऐसा ही कह दिया। आगे चली, गंगा मैया मिली, गंगा मैया से भी उसने ऐसा ही कह दिया। इसके बाद वह नाव में बैठने लगी तो नाव फूलों की जगह कांटों से भरी थी, उसके पैरों में चुभ गए। वह दूसरे किनारे पर उतर गई, अपने मायके चली गई। जब उनकी भाभियों ने देखा तो आपस में धीरे धीरे बोली, काम की ना काज की, 2.5 सेर अनाज की, यह बला कहाँ से आ गई है? अब आ गई है तो ठीक है। पूर्णिमा ने अपने भाभियों के काम में हाथ बांटती थी, यह कोई काम तो करती नहीं है। अब उन्होंने खाना बनाया और खाकर सो गए। अमावस्या सुबह उठी और अपनी भौजाई से कहा कि अपने ससुराल जा रही हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी क्या? भौजाई ने कहा, तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर वह वहां से रवाना हुई और नदी के किनारे आकर नाव में बैठकर दूसरे किनारे पहुंची। वहां गंगा मैया बूढ़ी माँ का वेश धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई हो बेटी? अमावस्या ने कहा, हाँ, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था और मुझे भी नहीं दोगी क्या? बूढ़ी माँ ने कहा, तुम अपने घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इसके बाद काली माँ ने भी ऐसा ही कह दिया। इसके बाद भगवान रवि ने भी ऐसा ही कह दिया। इसके बाद तुलसी माँ ने भी ऐसा ही कह दिया। इसके बाद जब वह अपने घर पहुंची तो आंगन में 5 थैले रखे हुए थे। अमावस्या ने अपने मन में सोचा, आज तो मैं ननिहाल हो आई। उसने जल्दी जल्दी से सभी थैले खोले तो उसमें किसी में मिट्टी, किसी में पत्थर, तो किसी में कंकड़, किसी में कोयले, किसी में सांप बिच्छू भरे हुए थे। यह सब देखकर उसने अपना सर पकड़ा कर कहने लगी, हे भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला और इन थैलों में भी कुछ नहीं मिला।
इसके बाद अमावस्या दौड़ती हुई अपनी बहन पूर्णिमा के घर जाती है और पूर्णिमा से कहती है, तुझे तो इतना सब कुछ मिला और मुझे कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? पूर्णिमा ने कहा कि जे अपने मायके जाती हो तो मैं अपनी भौजाइयों के साथ मिलकर काम कराती हूँ और तुमने कभी उनकी इज्जत नहीं की है, इसलिए तुम्हें वो भला क्या देती, और इसके बाद तुमने गंगा माँ को ठुकरा दिया, काली माँ को भी ठुकरा दिया और भगवान रवि को भी ठुकरा दिया, तुलसी माँ को भी ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुमको कुछ नहीं दिया। अमावस्या बोली, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किए हैं, कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, भगवान की करके सब कुछ पा लूँगी, इसके रहस्य बताओ। पूर्णिमा ने कहा, तुम तीन सूत्र ले लो, पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन भगवान ने जो 3 सूत्र दिया है इसको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने मन से भगवान की पूजा पाठ की है, इसलिए मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी मुझे भगवान ने सब कुछ दिया और तुम्हारे पास जो सब कुछ था वो भी ख़त्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी और भगवान रवि ने से माफ़ी मांगने लगी और गौ सेवा करने लगी और दूसरे ही की मदद करने लगी। भगवान उस पर प्रसन्न हुए और उसकी सभी मनोकामना पूर्ण कर दी, जैसे पहले अमावस्या का करता वैसे ही कर दिया। अगर ये मेरी कथा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय।